नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। क्या रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को वोट देने वालों को राक्षस बताकर पार्टी का बड़ा नुकसान नहीं कर दिया? सुरजेवाला ने लगे हाथ उन वोटरों को श्राप भी दे दिया। अब मणिशंकर अय्यर या दूसरे कांग्रेसियों के ऐसे बयान का आकलन करेंगे तो नतीजे में कांग्रेस का चुनावी नुकसान ही नजर आएगा। आखिर क्या कांग्रेस का नुकसान करने में कांग्रेसी ही आगे हैं? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। रणदीप सुरजेवाला, पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक, एमपी में कांग्रेस के ऑब्जर्वर, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद। अब सुरजेवाला के बयान पर किनारा करना कांग्रेस को असंभव जैसा होगा। बयान से क्या सियासी नुकसान होगा, यह भविष्य बताएगा। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सुरजेवाला के बहाने सोनिया, राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस को घेर लिया। सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं और मैं भी हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? सुरजेवाला के बिगड़े स्वरों को साधने की कोशिश कांग्रेस नेताओं ने की, लेकिन सफाई से बात नहीं बनती। जब 52 लाख बच्चों की कपड़ों में घोटाला हो जाए, जब करोड़ों बच्चों के पोषण आहार में घोटाला हो जाए, जब हमारे महाकाल लोक में, जिसमें कहा गया है कि जो सप्त ऋषियों का स्मरण मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं, वहां पर भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ, भगवान तो तक को नहीं छोड़ा, उनके लिए फिर और कौन से विशेषण प्रयुक्त करें? जब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव मुहाने पर हों, लोकसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हों, तब ऐसे बयान क्या पार्टी के लिए भस्मासुर का काम नहीं करेंगे? मणिशंकर इसका बेहतर और ज्वलंत उदाहरण हो सकते हैं, जिनके बयान चुनावी साल में कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनते रहे हैं। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हालांकि रणदीप सुरजेवाला पहले ऐसे नेता नहीं है जिनके बयानों से परेशानी में आई हो पार्टी। से पहले चाहे मणिशंकर अय्यर हों, दिग्विजय सिंह रहे हों, या ऐसी लंबी सूची है, लेकिन मौका बड़ा दिलचस्प है। चूंकि चुनावी साल है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए परेशानी और बड़ी नजर आती है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका न्यूज़ 18 पर। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित ये कहते हैं, ये मेरी लाइन नहीं, राजनीतिक पंडित कहते हैं कि भाई कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, कांग्रेस में बहुत है पहले से। देखिए, जो है ये तो एक डायलॉग है जी। वस्तु स्थिति क्या है? उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति एक गुण है, व्यक्ति नहीं है। उन्होंने किसी व्यक्ति को जो है कुछ गलत नहीं बोला है, उन्होंने उन प्रवृत्तियों को बोला है, जो प्रवृत्तियां एविडेंट हैं। आज आप देखिए कि मणिपुर जैसी जगह पर निर्वस्त्र करके, नंगा करके, सार्वजनिक रूप से सड़क पर जो लोग व्यभिचार कर रहे हैं, उनके लिए कौन सा शब्द आप प्रयोग करेंगे? आप ही बता दीजिए। जो लोग नूह में, हरियाणा में, जहां वो भाषण दे रहे थे, सरेआम गोलियों से जो है निर्दोष लोगों को भून रहे हैं, वहां की स्त्रियों के साथ जो है गलत व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे राक्षसों को आप क्या बोलेंगे? ये तो वृत्ति है। जो लोग सड़क चलती, स्कूल जाती हुई कन्याओं को, जिनके पूजन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, उनको अगर सड़क से उठाकर दतिया में सामूहिक गैंगरेप करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे आप?
जो लोग एक मासूम बच्ची को अपने दफ्तर में बुलाकर गोली मार देते हैं और उसकी बॉडी को लेकर जो है पूरे शहर में घुमाते फिरते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे? ये जो है ये चीज जो समझने की है, ये वृत्ति है। रावण तो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्हें राक्षस राज क्यों कहा जाता है? उनकी वृत्तियों के कारण, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी पत्नी की बड़ी बहन से ही व्यभिचार कर दिया था। उन्हें श्राप था, इसलिए नहीं उन्होंने सीता मैया को नहीं छुआ कि वो जो है कोई बहुत सदाशयता के कारण, इसलिए कि उन्हें श्राप था कि अगर बिना अनुमति किसी स्त्री को वो छू भी लेंगे तो उनका शरीर जो सिर है खंड खंड हो जाएगा। लेकिन उन वृत्तियों की निंदा, रावण की भी निंदा किसी ने व्यक्ति के रूप में नहीं की, उनकी वृत्तियों की निंदा की। और ये वृत्तियों को हमेशा से लोग निंदा करते रहे हमारे समाज में। मेरे मोहल्ले में मेरा पड़ोसी था, जब मैं बचपन में छोटा था, वो जो है अपनी माँ को सताने के लिए जो है जब नहलाने के लिए उसको बाध्य करे तो वो धूल में लौट जाता था। उसकी अम्मा चिल्ला कर कहती थी उससे राक्षस कहेंगे। ये जो है ये जो चीज है ये वृत्तियों की बात है। माफी के साथ टोक रहा हूँ। प्रवृत्ति और वृत्ति की बात कर रहे हैं, या तो इतना बड़ा मसला बन गया, या तो वो प्रवृत्ति और वृत्ति, जिस प्रवृत्ति का जिक्र रणदीप सुरजेवाला कर रहे हैं, कांग्रेस समझा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, जनता के बीच ले नहीं जा पा रहे। दूसरा, जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये जस्टिफाई है कि उन सभी ने बीजेपी को वोट दिया? जो क्या आप सभी बीजेपी के लोग उसका बचाव नहीं कर रहे हैं? स्त्रियां तक नहीं बोल रही हैं। क्या आप बताइए, जो मणिपुर में हुआ है वो जो है वो मानवीय प्रवृत्ति का द्योतक है? क्या जो नूह में हुआ है वो मानवीय प्रवृत्ति का द्योतक है? ये सफाई दे दे आपको, ये भी सिद्ध कर दे। हम अपनी जो है अब भी तत्काल यही आपके चैनल पे क्षमा मांग लेंगे, सिद्ध कर दीजिए आपके वो सारी की सारी घटनाएं मानवीय हैं। अगर वो घटनाएं मानवीय हैं और अगर वो घटनाएं अमानवीय हैं, एक पाशविक वृत्ति की हैं, तो उन्हें राक्षसी प्रवृत्ति कहा जाएगा। और उन्होंने स्पष्ट शब्द यूज किया है, प्रवृत्ति। उन्होंने कोई व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने कालिक छुपाने के लिए, अपने पाप छुपाने के लिए उसे व्यक्तियों में ढालने की कोशिश कर रही है, और ये बचाव अनुचित है। ये जो है कोई भी व्यक्ति, कांग्रेस का ही व्यक्ति अगर इस तरह की हरकत करेगा तो उसको भी यही कहा जाना चाहिए जो उन्होंने जो है उन लोगों के लिए कहा है, नूह की धरती पर जिन्होंने जो है रक्त रंजित किया, नूह की धरती को, जिन्होंने जो है मणिपुर की धरती को शर्मसार किया है। कौन लोग बचाव कर रहे हैं उनका? चाहे जो है आप नीचे से ऊपर तक देख लीजिए। क्या देश को जवाब दिया गया कि मणिपुर में ऐसा क्यों हुआ है? क्या सरेआम ये नहीं कहा गया कि साहब जो है वहां के मुख्यमंत्री को इसलिए नहीं हटाया कि वो तो सहयोग कर रहा है? 1,000 घटनाएं घटने के वो सहयोग करना कह रहे हैं इस देश के अंदर। कौन लोग हैं ये तो सब चीज समझनी पड़ेगी। और क्या ये मानवीय है? ये सिद्ध कर दे भारतीय जनता पार्टी की सारी घटनाएं मानवीय घटनाएं हैं। हम उनसे यहीं खुले मन से क्षमा मांग लेंगे, कहेंगे कि माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। लेकिन ये प्रवृत्तियां, ये सारी की सारी घटनाएं पाशविक हैं, बहसीपन की हैं, हवश की हैं, लूट की हैं, एक दरिंदगी की हैं। और इस दरिंदगी को सिवा इसके क्या कहा जा सकता है? दो समुदाय की लड़ाई है मणिपुर में। ऐसा नहीं है। समुदायों को कौन लड़वा रहा है? कौन लड़वा रहा है? क्या ये अधिकार? पहले का घटनाक्रम आपको याद नहीं है क्या? तब भी कांग्रेस की सरकार थी मणिपुर में। आपको घटनाक्रम हमें सुन लीजिए, 1966 की झूठी घटनाएं सुनाने की बातें मत करिए। आप एक चैनल हैं। क्या हुआ था 1966 में मालूम है क्या? बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को। ये देश के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। 1966 में जो है सेना के असले पर हम पूरा कब्जा कर लिया था। 64 में हम चीन से युद्ध हारे थे, चीन पीछे से समर्थन दे रहा था। उन परिस्थितियों में जब हमारी सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी, सुन लीजिए पूरी बात। मणिपुर में नहीं है, मणिपुर में लीजिए, आपने विषय उठाया, आप इसलिए पूरी बात सुन लीजिए। मणिपुर पे आपने लिया तो उस पर एक छोटा सा जवाब था। ठीक है, मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। ठीक है, देश बचाने के लिए किया गया। ठीक है, ठीक। मणिपुर पर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, आप ही मौजूद रहे, आप ही के साथ चर्चा की है, आप ही के साथ चर्चा की है। आपने मुद्दा छेड़ा था, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। दिनेश गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी, नहीं, दिनेश गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी, सारे नहीं, आप मणिपुर का जिक्र कर लें, दिनेश जी, नूह का जिक्र कर लें, मेवात का जिक्र कर लें, जहां जहां घटना हुई, क्या हर व्यक्ति जो उसमें शामिल है क्या बीजेपी वोटर होगा? ये कैसे जस्टिफाई होगा? दूसरा, सुनिए ना, एक मिनट, दतिया में जिन्होंने गैंगरेप किया कौन है जी? किसके बच्चे हैं? ये जवाब भी तो आना चाहिए। किसके बच्चे हैं?
जिसने जबलपुर में गोली मारी वो जी। कौन था? नहीं, अपराधी है तो भाई जेल में ये भेजा जाएगा, अपराधी वो किसी भी अकेला पार्टी ये- किसी भी ये दल से हो आप- से ये भेजा जाना बस चाहिए। उसी वृत्ति जी, की तो निंदा ठीक कर रहे है, हैं, उसी ठीक है। वृत्ति की नहीं, निंदा कर रहे हैं। उस वृत्ति की निंदा कर रहे हैं, लेकिन शब्द आपने शायद नहीं सुने, एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। दिनेश गुप्ता जी, दो बातें, एक तो कि भाई कैसे जस्टिफाई करेंगे, दूसरा ये कि क्या वाकई मतलब जो स्थिति है मतलब जो जिस स्थिति में कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल अगर हम कहें तो क्या गलत होगा? क्या इससे पहले बहुत सारे नेता ऐसा करते रहे, चुनावी साल है। नहीं, देखिए, सेल्फ गोल कह सकते हैं आप उसे, आप अपनी विरोधी पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी दे दी, वो कह सकते हैं आप। देखिए, हर जगह जो एक्सप्रेशन का तरीका है कि आपका क्या है, यदि वो श्राप दे रहे हैं तो पूरा श्राप भी अभी नहीं मालूम किसी को कि क्या श्राप दे रहे हैं। एक वीडियो है, उतना चल रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि मैं श्राप देता हूं। अब वो तो उसी धरती के रहने वाले हैं ना, वहीं से चुनाव लड़ते थे, उनको आगे भी मुझे लगता है चुनाव लड़ना होगा। तो वो श्राप अपनी जनता को क्या दे रहे हैं? आप देखिए, चलिए, एक कोई वोटर है आपका, हर पार्टी का एक कमिटेड वोटर होता है, वो आप जो है कुछ भी कर लीजिए, वो कमिटेड वोटर बदलता नहीं है। उसको आप कुछ भी कह देंगे तो भी कोई नहीं बदलेगा, वो उसको जहां वोट देता आया है वो वहीं वोट देगा। तो यहाँ तो जो भी बात कह रहे हैं वो उस पार्टी के कमिटेड वोटर के लिए कह रहे हैं। उनके लिहाज से हो सकता है कि वो ठीक हो, लेकिन आम वोटर के लिहाज से कोई भी चीज़ आप जब इस तरह से कहते हैं, पब्लिक डोमेन में आती है, तो आप एक पढ़े लिखे संजीदा राजनेता हैं और आपकी जब वो कहते हैं तो आप सबसे करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी के। तो आपका जो जिस तरह का भाषण है, जो एक्सप्रेशन है, वो लोगों को शालीनता भरा लगना चाहिए, आपको उस तरह से नहीं लगना चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं उसमें अपने आप उसको टाइमिंग का भी एक बड़ा मसला है। क्या पूरा सिनेरियो नहीं बदल गया जब आप केंद्र को कई मसलों पर घेर रहे थे? मणिपुर था, महंगाई, बेरोजगारी, अचानक से सारा सिनेरियो बदल गया। नहीं, इससे बहुत ज्यादा सिनेरियो नहीं बदलेगा, क्योंकि जो मुद्दे हैं, देखिए, यदि आप उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, संसद में राहुल गांधी कहते हैं कि भारत माता की हत्या कर दी गई, तो और फिर जब स्मृति ईरानी कहते हैं कि टेबल बजा रहे थे, तो आपको उस वक्त क्या कहना चाहिए थी? राहुल गांधी कह रहे थे कि हत्या कर दी गई, तो शेम के भी नारे लगा सकते थे आप। ये एक्सप्रेशन का तरीका, देखिए, जो पार्टी एक सालों तक विपक्ष में रही है तो उसे विपक्ष विरोध का तरीका मालूम है। जो सत्ता के सांचे में ढले हैं तो उनको अभी बहुत समय लगेगा कि उनको विरोध की राजनीति कैसे करनी होती है और किन शब्दों का उपयोग करना होता है। कई बार तो आप देखिए, लैंग्वेज भी होती है कि आप किस चीज़ में ट्रेंड हुए हैं। यदि आप अंग्रेजी में पढ़ते रहे और हिंदी में आपको भाषण देना पड़े तो कई बार ये समस्या हो जाती है। आप देखना कि वो जिस हरियाणा में बात कर रहे हैं, वहाँ का घटनाक्रम देखिए आप, किस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, लगातार घटनाक्रम चल रहा है, और वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे होंगे सभा, तो वहाँ किस तरह का क्राउड है। नहीं, अब आपका फिगर या आपकी इमेज लोकल या एक विधानसभा वाली नहीं, अगर हम सुरजेवाला का जिक्र करें, लगातार राष्ट्रीय फलक पर हैं, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारियां उनके हाथों में। फिर आऊंगा आपके पास। राम डांगोरी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत है। राम डांगोरी जी, एक बात निकल कर आई, भूपेन्द्र जी बड़े स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई आप उस प्रवृत्ति को समझ ही नहीं पाए जो कह रहे थे, जो बात या फिर उस संदर्भ को ही नहीं समझ पाए जो सुरजेवाला कह रहे थे। अब बीजेपी जानबूझकर इस पूरे मसले को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, कांग्रेस की जो मानसिकता है जी, सुरजेवाला के माध्यम से जाहिर हो गई। ये इनको लोकतंत्र के ऊपर विश्वास ही नहीं बचा। जिस लोकतंत्र के माध्यम से जनता के वोट पाकर के ये इतने साल सत्ता में रहे, और उसके बाद में कह रहे कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं बीजेपी को वोट डालने वाले, तो ये आखिर जा कहां रहे? और ये राहुल गांधी के परम मित्र हैं, और राहुल गांधी के साइड का आभा मंडल कैसा है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जब इमरजेंसी का दौर था, इन्होंने खुला लोकतंत्र की हत्या करी, और ये तो आज पूरे देश की जनता को राक्षस प्रवृत्ति का बता रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में किस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, और बड़े बड़े पदों पर बैठने के बाद में इस प्रकार की मानसिकता अगर ये लोग बता रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जनता ने इनके साथ में आने वाले 2024 के चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए कि जो जनता जनार्दन है वो इन पे इतना भरोसा करके वोट देती है, और जनता को ये जो है राक्षस प्रवृत्ति का बता रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत है। लोकतंत्र की हत्या करने में इनकी अहम भूमिका रही। इमरजेंसी लगा दी, ये चुनाव हार गए, इनको चुनाव से बाइकआउट कर दिया गया इंदिरा गांधी जी को, तो आपने इमरजेंसी लगा दी, ये कौन सी बात हुई? मतलब ना आपको जनता पे भरोसा रहा, ना उनके द्वारा चुनी हुई सरकार पे भरोसा रहा, कोर्ट ने आपको बेदखल कर संदर्भ भी दिया। समझिए डांगोरे जी, जो बात निकल कर आई है चर्चा में, भूपेन्द्र जी कहते हैं कि भाई मणिपुर में कौन करा रहा है, जो स्थिति है इस वक्त कौन लड़ा रहा है, नूहू में जो हुआ उसके पीछे कौन है, कुछ मध्य प्रदेश की घटनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं वो।
ये देखिए, ये जो जनता को इन्होंने अभी जी। राक्षस प्रवृत्ति का बताया है, ये उस बात को डाइवर्ट करने के लिए मणिपुर पर ले जा रहे हैं। मणिपुर की स्थिति सरकार पूरी तरीके से कंट्रोल करने की हालत में है, और जी। जो घटनाक्रम हुआ है वो शुरुआती दौर का है। माननीय लोकसभा में भी ये बात रखी जा चुकी है कि शुरू के 2-3 दिनों का जो भी आंकड़ा रहा हत्या का, वो शुरू के 2-3 दिन का, इसके बाद में तो इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो रही है। और ये जो राहुल गांधी कहते हैं कि हनुमान जी ने लंका को नहीं जलाया, रावण के अहंकार ने लंका को जलाया था, तो इस प्रकार इनके अहंकारी लोग इनकी कांग्रेस में है मेरे ख्याल से 2024 में, तो इनकी कुछ सीटें आना भी मतलब बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर ये जो लोग वोट देते हैं, जो जनता जनार्दन वोट देती है, अगर उसी को इस प्रवृत्ति का अगर ये बोल रहे हैं। जनता इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, जनता को जिसको वोट देना है जनता उसको वोट देगी, और आपको कोई राइट नहीं है एज ए जनप्रतिनिधि, आप जनप्रतिनिधि है, जनता को आप कुछ नहीं बोल सकते, और जनता को सारे अधिकार है हमको बुरा भला बोलने के लिए। चलिए रहेगा डांगोरी जी, लौटूंगा आपके पास। भूपेंद्र जी, मजबूरी है आपकी भाई, आपको अपने नेता का बचाव जरूर करना होगा, लेकिन एक आंकड़ा जरूर समझ लीजिए, 23 करोड़ वोट 2019 में बीजेपी को मिले थे। मध्य प्रदेश में ही 1,56,00,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। इन सभी को राक्षस बता रहे हैं आपके नेता। आप ये भी याद रखिए कि कांग्रेस को भी 1,55,00,000 वोट मिले हैं। नहीं, अगर वो वोट कांग्रेस को दे देते मुझे तो राक्षस बोलने, नहीं होते। मैं आपसे डिबेट नहीं करने आया, मैं या उनसे डांगोरे जी से डिबेट करने आया हूँ। मुझे बोलने दीजिए कृपा करके, आपसे निवेदन है। डांगोरे जी ने जो बात उठाई है, मैं उनसे वही पूछना सवाल पूछने का अधिकार है मेरा आपसे। हाँ, तो आप सवाल ही पूछें, मतलब आप डिबेट करने लग जाएंगे तो फिर मैं जवाब किसको दूंगा? मैं तो मैं बिल्कुल, आप सवाल पूछिए और मुझे बिल्कुल आप घेरिए, मैं सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ, लेकिन मौका दीजिए हमें बोलने का। ये जो परिस्थिति आज पैदा हुई है, जो डांगोरे जी ने बात उठाई है, वो तो सारे इमरजेंसी पर चले गए। उन्हें शायद ये मालूम नहीं, इनने पहले उस समय बीजेपी ज्वाइन की थी कि नहीं की थी, जनसंघ को इमरजेंसी का समर्थन किया बाला साहब देवरस ने, ये इनको मालूम नहीं होगा। 20 सूत्री योजना का पूरा समर्थन लिखित में किया भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोगों ने, ये इनको मालूम नहीं होगा। और जो है ये पता कर लें उसको, ये सब लिखित में है चीज़ें। और ये माफ़ी मांगकर सारे लोग इमरजेंसी में बाहर आए हैं। अगर आपने कोई गलती नहीं की थी तो माफ़ियाँ क्यों मांग रहे थे, इसका जवाब दे दें। कितने भी जनसंघ के लोग जो है 19 महीने जेल में रहे, इसकी जानकारी दे दें, सूची है सबके पास। ये जो है केवल एक नारा लगाना, एक नैरेटिव सेट करना, एक नैरेटिव बना, बता दीजिए, सुन लीजिए। अरे हम तो लेके नहीं आए, दे देंगे, आप बता दो। 19 महीने कौन रहा है जेल में आपकी पार्टी का आदमी? 2-2 दिन में माफी मांग के आए बाहर, ये 2-2 दिन में माफी मांग के आए बाहर। सुन लीजिए, कोई ये लोकतंत्र सेनानियों से ही पूछ लो, आपस में बैठ के हंसते होंगे वो। है लोकतंत्र को, ये जेल में भी नहीं गए, यहाँ पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। फिर समर्थन क्यों किया था आपने इमरजेंसी का? इमरजेंसी का समर्थन क्यों किया था देवरस जी ने? ये भी पता कर लो आप। करेंगे हम ये पूछ लीजिए, लिखित में दिया हुआ है इंदिरा गांधी को। कहाँ पर लगे हो आपको पता ही नहीं। ठीक है, हो सकता है उस समय आप नहीं रहे हो। मसला मत भटकाएं, मसला ना भटकाएं, मसले पर रहें, मुद्दे पर रहें। जी, लोकतंत्र की हत्या तो आज हो रही है बिना इमरजेंसी लगाए। 60,000 पत्रकारों की नौकरियां खा गए आपसे विश्वगुरु जी। आपको पता है किस किस के पेट पे लात मार रहे हैं वो? भूपेंद्र जी मसले पर आइए। 23 करोड़ लोगों को श्राप दे रहे हैं सुरजेवाला, 23 करोड़ लोगों को श्राप दे रहे हैं। वो उन लोगों को शराब दे रहे हैं जिनकी प्रवृत्ति ऐसी है, जो बंदूकें उठा के जो है निर्दोष लोगों को भून रहे हैं, जो सड़कों पर बलात्कार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं 2 दिन की घटना है मणिपुर की, 1000 घटनाएं मणिपुर में आपके मुख्यमंत्री ने कहा 2 दिन में हो जाती हैं क्या? आप अपनी आत्मा पे हाथ रखकर बोलिए डांगोरे जी। 50 लोग हैं, हो सकता है आप 25 लोगों ने बीजेपी को, आप अपनी आत्मा पर हाथ रखकर बोलिए, आप अपनी आत्मा पर हाथ रखकर बोलिए, आप अपनी आत्मा पर हाथ रखकर बोलिए, क्या 1000 जो है घटनाएं 2 दिन में हो सकती हैं? कैसे आप ये बयान दे देते हैं? और इस बयान पर मैं अभी आप पर सवारी कर दूंगा तो कह देना कि ये कांग्रेसियों की आदत है। कभी आप अपने गरेबान में भी झांकिए, अपनी आत्मा पर भी हाथ रखिए। भगवान ने आपको मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, भगवान ने आपको भी मनुष्य के रूप में जन्म दिया है। ये ऐसे बात नहीं होती है। ये देश में जो है, देश में आपको भी लोगों ने सत्ता सौंपी है, आपको मानवीयता के लिए सत्ता सौंपी है।
आपको मानवीयता के लिए सत्ता सौंपी है, लोगों को सताने के लिए नहीं सौंपी है कि आप सड़क चलते लोगों को गोली मार दें, बच्चियों को सड़क से उठाएं और उनके साथ जो है गैंगरेप कर दें। बन गए देशभक्त। ठीक। ये आप देशभक्ति का काम कर रहे हैं कि दतिया में आपने बच्चियों को सड़क से स्कूल जाती उठाया और गैंगरेप कर दिया। ये देशभक्ति है। ठीक। चलिए दिनेश जी ये बयान क्या वाकई वोटर के जहन पर या वोटर के दिल पर कोई असर करेगा क्या? दूसरा ये कि भाई ऐसे बयान पहले भी हुए हैं, उनका नुकसान भी बीजेपी ने, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने भुगता है। नहीं, आ रहा हूं डांगोरे जी, आ रहा हूं। देखिए क्या है कि बहुत सारे बयान होते हैं, आप किस तरह से पॉलिटिकल, आप किस तरह से माइलेज लेते हैं। आप देखिए कि कर्नाटक में लग रहा था कि जो बजरंगबली का बयान है या बजरंगबली को लेकर जो एजेंडा कांग्रेस ने सेट किया उससे उसको नुकसान हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। राजनीति में बहुत सारी चीजें हम अनुमान लगाते हैं, सारी अनुमान पर आधारित होती हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी का एक टारगेटेड वोटर होता है, वो उसी को टारगेट कर रहा होता है, वो उनको टारगेट नहीं कर रहा जो उसका वोटर नहीं है। तो जो राजनीति है वो वोटर की है। यदि भाजपा का वोटर, मैंने पहले भी कहा कि यदि भाजपा का वोटर है जो भाजपा को वोट देता है, मोदी जी को देता है, शिवराज जी को देता है, उनके चेहरे को देता है, तो आप वो तो देना बंद नहीं कर देगा। आप उसे कुछ भी कहिए, वो जो है हो सकता है उससे कुछ और लोगों को जोड़ने की कोशिश करें कि आप पार्टी के लिए हमारे वोट करिए। तो ये जो जहां भी बोल रहे हैं, मैंने कहा ना, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका वोटर का किस तरह का ट्रेंड है। यदि वो कह रहे हैं कि साहब मैं ऐसे लोगों को जो है इस तरह की प्रवृत्ति का मानता हूं, तो वो अपना प्रवृत्ति का जिक्र किया। दिनेश जी बताइए ना, कहीं चूक रही है क्या कांग्रेस, अगर वाकई में प्रॉपर तरीके से पेश नहीं कर पा रहे? आप कैलकुलेटिव क्यों नहीं मानते? आप मुझे बताइए, ये क्यों कह रहे हैं हम कि चूक रही है? हो सकता है उनका कैलकुलेटिव मूव हो, वो ये चाहते हो कि हमें इसी तरह का बयान देना है। कई बार देखिए राजनीति में जो चीज हम देख रहे होते हैं, कई बार वो नहीं होती, क्योंकि राजनेता जो राजनीति कर रहा है उसे पता है कि उसे कब क्या बोलना है। जी, चलिए, बड़ा मसला है और हो सकता है, जैसा कि दिनेश जी कह रहे हैं कि कई बार लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी होती है सियासी दलों की। इसके पीछे क्या मसला है या फिर क्या स्ट्रेटजी है या फिर क्या इसके इंपैक्ट होंगे, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में जल्द नजर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।